हम गरीब की बात करते हैं, हम युवा की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम चाहे हेल्थ के रिलेटेड हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। वो आज भी बोल रहे हैं 370 पैंतीस दोबारा वापस लाएंगे, हम मंदिरों के नाम चेंज करेंगे, ये जो मिलिटेंट अंदर बंद हैं इनको ये छोड़ेंगे, उनको 1-1 करोड़ रुपया भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक छोटा सा कार्यकर्ता जमीनी सतह से उठा के आज उन्होंने मड ब्लॉक की जनता के सामने मेरे को रखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए एक गर्व की बात है। जो हमारे रिफ्यूजी भाई हैं, जिन्होंने 70 साल इतना संघर्ष किया, इतनी जदोजहद की, उन्होंने आज जाके उनको अपने हक हकूक मिले हैं, जहाँ की नागरिकता मिली है, उनको जमीनों का अधिकार मिला है। किसके प्रयास से मिला है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से मिला है। नमस्कार। 2 फेज़ अगर बात की जाए फर्स्ट और सेकंड फेज़ की, तो इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं। अब रहा थर्ड फेज़, जो जम्मू खित्ते, उधमपुर की बात की जाए, कठुआ की बात की जाए और कश्मीर के भी कुछ इलाके हैं, और लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं इस जगह को लेकर भी, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और लोग चाहते भी थे कि इलेक्शन हो, और अभी लोगों में भी उत्साह है, उम्मीदवार भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और आज हमारी मुलाकात जो है बीजेपी के मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट जो है सुरेंद्र कुमार जी, उनके साथ हो रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा, किस तरह का इलाका है और क्या क्या परेशानियां आपके लोगों को वहाँ पर देखने को मिली है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी का। आप देखें कि एक मैं गरीब परिवार से एक छोटा सा कार्यकर्ता, आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जतलाया, मेरे पे विश्वास जतला के जो मेरे को मैंडेट दिया है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। आप देखें कि मेरे साथ ही जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको देखिए, मेरे ख्याल 32 साल पहले भी वही विधायक थे और आज भी वही चेहरा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक छोटा सा कार्यकर्ता जमीनी सतह से उठा के आज उन्होंने मड ब्लॉक की जनता के सामने मेरे को रखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए एक गर्व की बात है। मैं यही तभी तो जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि अपोजिशन में आपके जो खड़े हैं वो उनका एक लंबा सफ़र है, 30-32 साल से वो है। आप अभी, क्योंकि पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है और इसी तरीके से आपको टिकट मिली है, क्या सब कुछ ठीक है मढ़ में? सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ हो चुका है, या फिर नहीं परेशानियां हैं वहाँ पर? अगर 32 साल से वो हैं तो उन्होंने 32 साल से कुछ तो किया होगा मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। 32 साल जो इन लोगों ने किया है आप बखूबी जानते हैं, जो इनकी मंशा रही है, जो इनका कार्यकाल रहा है, मंत्री भी रहे हैं। तो मेरा यही है कि जो मड ब्लॉक में जो अधूरे काम रहे हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि आप देखें कि जो मेरा जो ब्लॉक है बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है, आईबी है, पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा एरिया जी। तो उसमें बहुत सारी हमें पहले दिक्कतें आती थी। माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल से पहले की मैं बात करूं, 14 से पहले की बात करूं, तो जब ये दिन आते थे, फसल पकने का टाइम आता था, तो जो पाकिस्तान के जो आर्मी है, जहाँ वहाँ के जो शरारती तत्व हैं, वहाँ से शेलिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो इतनी परेशानी, इतनी यातनाएं हमको झेलनी पड़ती थी कि जब वहाँ से शेलिंग होती थी तो रात को 12 बजे के करीब शेलिंग स्टार्ट होती थी। उसमें हमने कई साथियों को भी गंवाया है, उसमें हमारे मवेशी भी मारे जाते हैं, उसमें हमारी फसल भी बर्बाद होती है। उसको तो छोड़िए, वहाँ से हमें प्लान करके दमाना में जब मड हाई सेकेंडरी स्कूलों में जाके रहना पड़ता था, और वहाँ जाके रहना, उसके साथ साथ उनकी जो उनका रहन सहन है उसमें सारे डिस्टर्ब होते थे। उसी के साथ साथ जो हमारे बच्चे थे उनकी एजुकेशन वो भी डिस्टर्ब होती थी। पर ये प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 2014 के बाद ये बदलाव आया, एक बहुत ही अच्छा बदलाव था, और आज हम चैन की नींद लोग अपने घरों में सो रहे हैं और बिल्कुल पीसफुली से वहाँ पे अपना वो रहन सहन गुजारा कर रहे हैं। अब उन्हें कोई डर नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि मकान बना लिया है। हाँ, अब वैसा डर नहीं। पर वो किसके प्रयास से हुआ? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से हुआ। यानी कि तब अगर बात की जाए तो जिस तरह से पहले की, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि 2014 के पहले जो थी क्रॉस बॉर्डर शेलिंग लगातार चलती थी, लोगों को नुकसान होता, निकलना पड़ता था, तो 2014 के बाद से पूरे तरीके से वो बंद हो चुकी है आपको ये? उसके बाद तो बंद ही हो गई था। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, उसके पहले जो हालात रहते थे, जो हमारी बेल्ट थी वहाँ से जो मिलिटेंट भी जो बॉर्डर क्रॉस करते थे, आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी एक सेंटर में जो हमारी मजबूत सरकार बैठी है,
उन्हीं की वजह से आज ये इनकी वो नाकाबंदी हुई है, और ना तो कोई वहाँ से आजकल कोई क्रॉसिंग होती है, तो ना ही फायरिंग होती है। बिल्कुल पीसफुली काम चल रहा है और लोग अपना रहन सहन अपना गुजारा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मुश्किल होती है वहाँ पर लोगों को रहने के लिए, तो क्या डेवलपमेंट पर कुछ अभी काम किया गया है या वैसे ही हालात अभी भी बने हुए हैं? मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आज आप जाके मढ़ विधानसभा देखिए, ऐसे रोड आपको गांधीनगर में भी नहीं मिलेंगे जैसे मढ़ विधानसभा में बने हैं। चाहे वो हमारे लोकल एरिया के हों, चाहे बॉर्डर बेल्ट के हों। बॉर्डर एरिया में अब जो हमारी जो बड़ी एक बहुत बड़ी रोड जा रही है, उससे जो हमारे आर्मी के जवान थे, जब बरसात लगती है तो जंगल एरिया है काफ़ी, उनकी जो दलदल हो जाता है, फिर उनकी गाड़ियाँ फंस जाती थी। मगर आज हमारा जो आर्मी का जवान है वो भी सुरक्षित है, बॉर्डर पे भी सुरक्षित है, और जो उनकी गाड़ियाँ जहाँ उनका खाने पीने का जो सामान पहुँचाया जाता है वो बिल्कुल सुरक्षित और अच्छे तरीके से पहुँच रहा है। ऐसा क्या था कि भाजपा के टाइम ही ये सारी चीज़ें हो पाई हैं? पहले की सरकारें भी तो कर सकती थी। आपको क्या लगता है कहाँ पे गलतियाँ रह गई? मैंने आपको बताया कि करनी और कथनी में फ़र्क है। इन लोगों की जो मंशा रही है, जो पिछली सरकारें रही है, जिन्होंने 70 साल राज किए भारत पे, तो साफ-साफ दिखता है कि उनकी मंशा क्या थी, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है, जो अब 10.5 साल का हो गया, इसमें और उसमें अंतर जो है वो जनता बखूबी जानती है और देख भी रही है और काम भी देख रही है। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, उनकी तरफ से भी वो पब्लिक में जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है दोबारा सत्ता में आए। आप लोग भी जा रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि वैसा समय दोबारा ना आए जो पहले लोगों ने समय देखा है, कुछ बदलाव चाहते हैं। उनके मैनिफेस्टो में तो ये भी कहा गया है कि 370 और 35A को हम वापस लेकर आएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? मैं एक बात इसमें जोड़ूंगा पहले। 2011 में मैंने पंचायत का पहला चुनाव लड़ा था। ओके। उसके बाद उस टेन्योर को पूरा करते हुए उसके बाद मैंने 2018 में दोबारा पंचायत का चुनाव लड़ा। उसके बाद 2019 में मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव लड़ा और मैं उसका चेयरमैन बना। ये बहुत बड़ी बात है। राइट। आप देखिए, धारा 370-35 समाप्त होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ। ये किनके प्रयास से हुआ? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो पीछे हमारी सरकारें रहीं, जो कांग्रेस की सरकारें रहीं, इनकी मंशा नहीं थी यहाँ की लोगों को पूरे जो हक हकूक मिलें, इनका जो इनको पूरे अधिकार मिलें। 3 टायर सिस्टम जो एस्टैब्लिश किया गया, उससे पहले 2001 में ही जो फर्स्ट चुनाव हुआ था, उसके बाद ये 2 चुनाव हुए। तो 2 मैंने लड़े थे, तीसरा मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो चुनाव लड़ा था, मेरी खुशकिस्मती थी, भाजपा के मैंडेट पे लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को मैंडेट दिया और अच्छे मार्जिन से वो मैंने चुनाव जीता। पिछले दिनों वो 4.5 साल का मैंने जो कार्यकाल पूरा किया। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से इन्होंने कहा, मैं एक सवाल पहले ही पूछा आपको 370 को लेकर, उनका मैनिफेस्टो है 370 लाना। अगर 370 वो ले आए तो क्या हालात है? आपको क्या लगता है कुछ गलत हो जाएगा जम्मू कश्मीर में? कुछ लोगों का हक मारा जाएगा? क्या लगता है? इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए इन लोगों की मंशा क्या है। 370-35 समाप्त होने के बाद भी आज उनका मैनिफेस्टो और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखो, कितना जमीन आसमान का अंतर है। वो आज भी बोल रहे हैं 370-35 दोबारा वापस लाएंगे, हम मंदिरों के नाम चेंज करेंगे, और जो जेलों में हमारे ये जो मिलिटेंट अंदर बंद हैं, इनको ये छोड़ेंगे, उनको 1-1 करोड़ रुपया भी देंगे। जो हमारे रिफ्यूजी भाई हैं, जिन्होंने 70 साल इतना संघर्ष किया, इतनी जदोजहद की, उन्होंने आज जाके उनको अपने हक हकूक मिले हैं, जहाँ की नागरिकता मिली है, उनको ज़मीनों का अधिकार मिला है। वो किसके प्रयास से मिला है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से मिला है। पर इनको ये बात हजम नहीं हो रही। आज आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, हम गरीब की बात करते हैं, हम युवा की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम चाहे हेल्थ के रिलेटेड हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनजर वो हटाते हुए वो लोगों को किस साइड लेना चाहते हैं, ये आप साफ साफ देख लीजिए। अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो अगर भाजपा जीत के आएगी तो भाजपा का सीएम जो है वो बनेगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि भाजपा जीतेगा और सीएम बनेगा? मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और चीफ मिनिस्टर भी हिंदू होगा। अच्छा, ये पॉसिबल हो? ये पॉसिबल है। है पॉसिबल। अब लोगों ने मन बनाया हुआ है और ये रिकॉर्ड है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। जो पिछली सरकारें रही, इन्होंने जम्मू का कुछ हमारे हित में कोई बात नहीं की।
आपको लगता है कि अगर जो पिछली सरकारें रही, बार बार यही बातें आती है कि 70 साल उनकी और हमारा ये कुछ समय है, क्या ऐसी चीज़ें रहीं, क्या जम्मू को नेगलेक्ट किया गया, यहाँ के लोगों को नेगलेक्ट किया गया? जम्मू प्रोविंस की बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि बार बार कहा जाता है यहाँ टूरिज़्म नहीं है, कश्मीर में टूरिज़्म है, चलिए वहाँ है, लेकिन यहाँ भी तो होना चाहिए। इसको लेकर बड़ी बातचीत होती है कि हम लोगों को हमेशा नेगलेक्ट किया गया, डोगरों को हमेशा नेगलेक्ट किया गया। आपने देखा कि जो हमारे महाराजा जी थे उनको भी इन्होंने उनका नाम दबाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। मैं बात करूंगा वो जो हमारे श्रीनगर में जो मंदिर थे उनको इन्होंने वहाँ पे भी तोड़फोड़ करवाई। अब 100 से ज़्यादा मंदिर दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं, रेनोवेट हो गए। तो आप देखें कि इनकी जो मंशा थी एंटी हिंदू थी, हिंदुओं के प्रति ये विरोधी थे और आज भी है और आगे भी रहेंगे। आप कह रहे हैं वो एंटी हिंदू है, वो भी आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये भी एक तरफ इनका पूरा ध्यान होता है, ये भी पूरे समाज को कहीं बांट कर राजनीति करते हैं, सब लोगों की तरफ इनका इक्वल ध्यान नहीं रहता है। मेरी विधानसभा में आप जाइए तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे वहाँ पे मुस्लिम भी है, गुजर समुदाय भी है, सिख भी है और क्रिश्चियन भी हैं और हिंदू भी हैं। हम मिल के रहते हैं। जैसी गली नाली हमारी होगी उनके मोहल्ले चले जाइए, उनके बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वहाँ भी वैसी ही व्यवस्था है, हर जगह वैसी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हमारा यही रहता है। अदर पार्टी ये प्रोपोगंडा करती हैं, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेके चलती है। सुरेंद्र कुमार जी का फोकस क्या है अपने मड़ के लिए, क्या करने वाले हैं अपने लोगों के लिए अगर आप जीत कर आते हैं, क्योंकि अभी भी आपके वादे तो चल ही रहे हैं और लोगों की मुश्किलें भी आप समझ ही रहे हैं। सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो एजुकेशन है, बिल्कुल। दूसरी हेल्थ है, तीसरी जो है रोजगार तो है ही है, युवाओं को रोजगार देना है। रोजगार ये है कि सभी को तो पॉपुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है। तो आने वाले समय में इंडस्ट्री में लोगों को लाया जाए, इंडस्ट्री में लाया जाए, कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप जो नए स्टार्ट करवाए जाएं। तो इसके साथ साथ ही मैं बात करूंगा, एक चीज़ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे भारत की जो रीढ़ की हड्डी है मेरा युवा है। आने वाले दिनों में हम अपने इन युवाओं को नहीं बचा पाएंगे तो हम डेवलपमेंट जितनी मर्जी कर लें, रोडें बना लें, जो मर्जी कर लें, मगर हमारी जो प्राथमिकता है सबसे पहले हमें हमारा युवा बचाना है। उसके लिए जो ये लोग जो शरारती तत्व हैं, जो एक इन्होंने नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। सबसे पहले मेरी यही प्रयास रहेगा कि इन लोगों को चिन्हित करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और अपनी जो विधानसभा है, अपना जो जम्मू कश्मीर है वो नशा मुक्त हो। बिल्कुल बिल्कुल, नशा मुक्त भारत की वैसे भी बात की जा रही है और हमारे इलाके को भी पूरा नशा मुक्त करना चाहिए, और नशा मुक्त रहेगा तभी तो यूथ आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं ये समझना चाहूँगा, आपने कहा कि आपके जो अपोजिशन में है एक लंबा तय उन्होंने सफ़र किया 30-32 साल का, आप नए नए हैं, अभी आपको टिकट मिला है, तो आपको लगता है कि ये टक्कर कहीं उनकी तरफ से भारी तो नहीं पड़ जाएगी, वो अपना एक्सपीरियंस लेकर आ जाएंगे, या आपको लगता है कि लोग समझ चुके हैं कि अब चेंज चाहिए? आज की डेट में मैं बात करूंगा थोड़ा पीछे हट के, जिस दिन मैंने मेरी नॉमिनेशन थी तो ये भी एक रिकॉर्ड रहा, आज तक सबसे ज़्यादा रैली में लोग आए और 80% लोग मेरे युवा साथी थे। ये छोटी बात नहीं है। तो लोगों का रिस्पांस अच्छा है। आने वाले दिनों में परिणाम भी, जो इसके परिणाम हैं वो भी अलग ही हैं। तो माता रानी की कृपा है, अच्छा ही है। तो 8 तारीख को बात करेंगे। यानी कोई नहीं है टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलिए, भारतीय जनता पार्टी एक भारी बहुमत से मड़ विधानसभा को हम जीतने वाले हैं, जीत चुके हैं। तो आने वाले समय में इसका सिनेरियो कुछ और होगा और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, आपकी तरफ से आपके लोगों के लिए कोई मैसेज, आपकी मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए? मैं मड़ ब्लॉक की अपनी जो मेरी जनता है, मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि 1 तारीख को अपना कीमती वोट देकर कमल का फूल वाला बटन दबा के मुझे विजय बनाएं और मड़ विधानसभा को विजय करें और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लोगों को कहीं एक शिकायत होती है ना कि वो अभी वोट तो ले लिया, जीत भी गए, दोबारा दिखे नहीं सुरेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पहले जो लोगों ने कर दिया है ऐसा कुछ हो जाए? क्योंकि जीतने के बाद मैं हर मंच से ये बात बोला, मैं एमएलए बनने नहीं आया, मैं चौकीदार बनने आया हूँ। चौकीदार बन के रहूँगा, सेवक बन के रहूँगा जनता का, और लोगों के बीच रहेंगे हम। आज आप देखिए जो मेरा मंच है, वहाँ पे मेरे जो डीडीसी के मेंबर थे वो भी थे, मेरे साथ मंच पे थे।
32 मेरे सरपंच हैं मेरी विधानसभा के, 27-28 मेरे मंच पे रहते हैं। तो यही चीज़ दर्शाती है कि आने वाले दिनों में परिणाम क्या होंगे। वैसे भी भाजपा की तरफ से कहा तो जाता है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास हो, शायद और आपने सबका विश्वास भी है, विश्वास भी है, तो सबका विश्वास भी आपने है, शायद पहले से ही जीत लिया है। विश्वास ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल लोगों का आशीर्वाद है, हम्म। भाइयों का, मेरी बहनों का, मेरी मातृशक्ति का, मेरे बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद है। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और अब लोगों पे तय करता है, क्योंकि आपकी तरफ से तो पूरा प्रयास किया जा रहा है और हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि यही वक्त है और अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी जो आप वोट करेंगे, जो 1 तारीख को लास्ट 3rd फेज़ की जो वोटिंग होने वाली है, उसमें आप जिस भी प्रत्याशी को जिताने वाले हैं, जिस भी पार्टी को आप जिताने वाले हैं, सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि वो आने वाले आपके 5-10 साल जो हैं उसी पर निर्धारित करेगा। और आपके यहाँ का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके लोगों की खुशी, आपके लोगों का आगे बढ़ना और यूथ को आगे एम्पावर करना, वुमेन को एम्पावर करना, ये सारी चीज़ें उसी चीज़ पर, एक आपके वोट पर निर्भर करेगी। निकलना ज़रूर है, वोट ज़रूर करना है और करना उसी को है जो आपकी बेहतरी की बात करता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।